गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको इंग्लिश की बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। अब ये जितने भी मंथ्स बचे हैं 3-4 मंथ्स, इस पर प्लीज़ लग जाओ तैयारी करने और अब अपना बेस्ट दो और एक अच्छे मार्क्स स्कोर करो। अब देखो, अब ये इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करनी है, इसका क्या रोड मैप होने वाला है, क्या रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे, कौन सी टीचर्स के थ्रू आप जो है इंग्लिश की तैयारी करोगे, कैसे आंसर प्रेजेंट करोगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं कवर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और आराम से आप जो है 100 में से 95 अबव 98 99 मार्क्स आराम से, ताकि आप स्कोर कर पाओ। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये वीडियो देखते ही आपको एक काम करना है। वो ये काम है कि अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना है। जिसने करा हुआ है अच्छी बात है, जिसने नहीं करा हुआ प्लीज़ अपने फ़ोन में अब ये ऐप को इंस्टॉल कर लो बिकॉज ये ऐप आपकी हर सब्जेक्ट में मदद करेगा और इंग्लिश में तो खासकर मदद करने वाला है। तो ये CBSE का अपना खुद का ऐप है, माई CBSE गाइड्स। इस ऐप को आपको जो है डाउनलोड करना है। अब इस ऐप को क्यों डाउनलोड करना है, माई CBSE गाइड ऐप को? वो इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि इस ऐप में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वो भी फ्री। तो उसका यूज़ करो ना। अगर आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही है, अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा। CBSE ने आपको खुद फ्री बहुत सारी चीज़ें इस ऐप में प्रोवाइड करी है, तो इस ऐप का यूज़ करो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या इस ऐप में आपको मिल रहा है और आप किस किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या आपको इस ऐप में मिल रहा है। देखो, सारे सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट का मिल रहा है, बट आज हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो मैं इंग्लिश का आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में जाना है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको CBSE का सिलेबस मिल जाएगा पूरा 2024-25 वाला पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना इंग्लिश का सिलेबस देखोगे। तो इंग्लिश का सिलेबस देख लेना, सारा अपना इंग्लिश का सिलेबस क्लियर कर लो कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन सा राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आ रहा है। तो पहले इंग्लिश का सिलेबस देख लो, क्या फॉर्मेट आने वाला है पेपर में, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितने मार्क्स के आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का राइटिंग सेक्शन आएगा, सब कुछ आपको इस सिलेबस के अंदर मिल जाएगा। डिवीज़न मार्क्स का सब कुछ आपको मिल रहा है। तो इसको तो बहुत अच्छे से सिलेबस को पहले कंप्लीटली इंग्लिश के सिलेबस को एक रिव्यू दे दो। उसके बाद आपको सिलेबस के साथ साथ और क्या यहाँ पे मिलेगा, सिलेबस के साथ आपको यहाँ पे फ्री आपको लास्ट ईयर के पेपर्स मिल रहे हैं। फ्री लास्ट ईयर के पेपर्स मिल रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ 100 से ज़्यादा आइटम्स फ्री हैं। 100 से ज़्यादा आइटम्स फ्री हैं। ये देखो, ये सारे फ्री आइटम्स हैं। ये क्या है, ये आपको सारे फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं आज तक के, मतलब पिछले 5-6 साल या 10 साल के तो मिल ही रहे होंगे आराम से। तो ये जो सारे पेपर्स हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। आप इन पेपर में जाओ और इसके जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस को सॉल्व करो, क्योंकि ये इनमें जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो बोर्ड्स वाले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जो एक्चुअली बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे रखे हैं, इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो आप, और उसके बाद देखो आपसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और साथ में आपको यहाँ पे पूरा पेपर है तो साथ में आपको लिटरेचर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, राइटिंग सेक्शंस के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको जब कोई चीज़ मिल रही है फ्री में तो उसका फ़ायदा उठाओ और अपना जो है अच्छे से आप तैयारी करो। देखो, राइटिंग सेक्शन के भी सारे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, पूरा पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर, तो सब कुछ आपको मिलेगा। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर विजिट कर लेना CBSE के ऐप में जाके इंग्लिश के। साथ में अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश का भी सैम्पल पेपर भी लॉन्च किया है CBSE ने, कुछ दिन पहले सारे सब्जेक्ट का लॉन्च किया था। तो इंग्लिश का भी सैम्पल पेपर को भी जाके विजिट कर लेना। देखो, इसमें इंग्लिश का सैम्पल पेपर भी आपको, लेटेस्ट सैम्पल पेपर भी आपको CBSE के ऐप पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा और नहीं सॉल्व किया है तो इसको भी सॉल्व कर लेना। ओके, और एक इस ऐप में मुझे और चीज़ अच्छी लगी है कि आपको इस ऐप में ना चैप्टर वाइज कंटेंट भी दे रखा है। तो आप इंग्लिश में क्लिक करोगे तो आपको उसके नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे ना तो आपको चैप्टर वाइज कंटेंट मिलेगा। आप जब किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे, सपोज मुझे लॉर्ड स्प्रिंग पढ़ना है, मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे उसके रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे, मुझे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मुझे सब कुछ मिल रहा है इस ऐप में। तो प्लीज़ इस ऐप का जो है फ़ायदा उठाओ और इस ऐप से पढ़ाई करो अपने इंग्लिश की।
सीबीएसई का अपना खुद का ऐप है, तो इसमें सब कुछ आपको करेक्ट ही मिलेगा, सब कुछ आपको एक सही वेबसाइट है सीबीएसई की अपनी, तो सब कुछ वो आपको सही प्रोवाइड करेगी। तो इस ऐप का फ़ायदा उठाओ और इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हो गए वो इसके थ्रू आप देखो, जाके सिलेबस इसके थ्रू आप रिव्यू कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन नोट, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। तो जाके इस चीज़ को आप यूज़ करो सबसे पहले। दूसरी चीज़, जब आपने ये ऐप वगैरह सब कुछ लॉन्च कर लिया, अब आपकी बात आती है कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। अब आप पढ़ोगे ऐसे कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस पूरा फॉर्मेट, सिलेबस लिख लिया आपने, सब कुछ फॉर्मेट देख लिया, तो सबसे पहले आप देखोगे कि सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं आपकी, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले इंग्लिश में। तो देखो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप करते हुए आ रहे हो तो आपसे हो जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है। बस थोड़ी बहुत आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आप जो है थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर आता है वो लंबा आता है और फिर बच्चों का पेपर छूट जाता है। तो इसलिए आपको ये ट्राई करना है कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो आपको जल्दी से जल्दी करना है। तो इस वजह से अपनी स्पीड आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बढ़ानी है, ताकि आपका वहाँ पे टाइम बचे और आप दूसरे सेक्शन में अपना टाइम लगा सको, जैसे जो राइटिंग सेक्शन है, लिटरेचर का सेक्शन है। तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की आप प्रैक्टिस, जो मैंने ऐप बताया है उसमें बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसके अंदर, वहाँ से आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर लो। अगर आपके पास कोई बुक है वहाँ से कर लो, वहाँ से भी नहीं करना तो नेट में इतने सारे आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी करो, किसी भी रिसोर्सेज से। मेनली आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अपनी जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में स्पीड बढ़ानी है, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू बढ़ जाए। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लगाने हैं, अगर आप एक हफ्ते में एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी लगाओगे दैट इज इनफ। एक सोचो कि 7 दिन में, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लगाना कितना टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे मुश्किल से एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। इतना तो आप कर ही सकते हो। देखो, अभी जितने भी हफ्ते बचे हैं उन हफ्तों में एक हफ्ते में बस एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लगाते जाना, ताकि आप जो है धीरे धीरे क्या हो जाओगे, आप उस चीज़ के लिए अडेप्ट हो जाओगे और अपनी स्पीड थोड़ी रखना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते टाइम। अब मैं बात करती हूँ सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी हमारा आता है राइटिंग सेक्शन का। तो राइटिंग सेक्शन में जितने भी नोटिस है, इन्विटेशन है, रिप्लाई है, आर्टिकल हो गया और आपका जो भी सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट आने वाली है राइटिंग सेक्शन में, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी एक एक करके सारे टॉपिक्स की वीडियो देखनी यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप डालोगे नोटिस भी देख लेना, नोटिस आपको लिखना आता ही होगा, नहीं भी आता तो देख लेना। नोटिस क्लास 12th राइटिंग सेक्शन डालोगे तो वीडियोस आ जाएंगी बहुत सारी, उसमें से कोई एक वीडियो खोल के पूरा उसका फॉर्मेट देख लेना। सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी वो टीचर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएगा आपको, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के सब कुछ आप अपना पहले नोटिस को समझ लेना है। ऐसे इनविटेशन पढ़ रहे हो या जॉब एप्लीकेशन जॉब पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसके ऊपर यूट्यूब पे एक वीडियो देखनी है, कि ताकि आपको उसका फॉर्मेट समझ आ जाए, ताकि आपको समझ आ जाए कि लिखना क्या है, क्या मेनली कंटेंट है उसका। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो फिर आपको राइटिंग सेक्शन बहुत इजी लगेगा। तो पहले फॉर्मेट देख लो वीडियोस के थ्रू, वो वीडियोस में बता देते हैं, और फॉर्मेट के साथ साथ वो कुछ ऐसी लाइंस भी बताते हैं जो कॉमन लाइंस होती हैं, जो आप हर कोई सा भी टॉपिक आए उस टॉपिक में आप वो लाइन लिख सकते हो। तो वो वाली ऐसी लाइंस जो है ढूंढने की कोशिश करा करो। यूट्यूब में बहुत वीडियोस है, तो उसमें से ऐसी कोई वीडियो देखो जिसमें ऐसी कॉमन लाइंस वो टीचर बता रहा हो, तो उन कॉमन लाइन को आप जो है हर जगह यूज कर सकते हो। तो ऐसी वीडियोस देखा करो, जैसे शिप्रा मिश्रा मैम हो गई, या फिर आपके डियर सर है, तो डियर सर का चैनल बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे आपको राइटिंग सेक्शन की अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, तो उनके चैनल को चेकआउट करना। अब बात आती है हमारी कि राइटिंग सेक्शन में जो है आपको मेनली जो अगर फॉर्मेट पता होगा, आपको पता है कि कंटेंट क्या लिखना है, तो आप लिख लोगे, तो प्लीज़ अच्छे से लिख के आना। और राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस घर पे आप लगा लेना, 1-2 प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस की। जैसे एप्लीकेशन का, जॉब एप्लीकेशन के 1-2 क्वेश्चंस लगा लिए, उसके लगा लिए, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना तो हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन का इतना कुछ नहीं है, ईजिली आप स्कोर कर सकते हो राइटिंग सेक्शन में। मेन बात आती है आपकी लिटरेचर की। देखो, लिटरेचर में आपका जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, पोएम्स पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप जो है अगर कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो या पोएम पढ़ रहे हो, उसको आप डायरेक्टली मत पढ़ो, पहले उसके ऊपर जो भी कोई 1 शॉट लेक्चर देख लो। 1 शॉट लेक्चर शिप्रा मिश्रा मैम से, एजुकेशनल भैया एक चैनल है, उनसे आप पढ़ सकते हो, वो एकदम एनिमेशन वे में पढ़ाते हैं। और आपको एकदम फटाफट पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा क्लास
वाली एक मैम है, एक्स्ट्रा क्लास से पढ़ सकते हो। तो इन तीनों चैनल का आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप इन तीनों चैनल्स के थ्रू आप क्या करोगे, चैप्टर्स पढ़ोगे अपने। जैसे ही आपने इन तीनों चैनल, सपोज आपको लॉ स्प्रिंग पढ़ना था, तो आपने क्या करा कि शिप्रा मिश्रा मैम की वीडियो खोली, उससे लॉ स्प्रिंग पढ़ लिया। अब उस लॉ स्प्रिंग को क्या से पढ़ोगे, आप इंग्लिश की बुक खोलोगे अपनी एनसीईआरटी वाली, उससे उस लॉ स्प्रिंग को क्या करोगे, रीड करोगे उस चैप्टर को। अब आप ऐसे भी पढ़ सकते हो बुक के थ्रू। अगर आपको बुक के थ्रू नहीं पढ़ना तो आप एक और टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ। जिस टेक्निक से मैं पढ़ती थी चैप्टर्स को, मैंने सही बताऊँ तो पूरे साल इंग्लिश की बुक नहीं खोली, मैंने सिर्फ इंग्लिश यूट्यूब से पढ़ी है, जैसे मैंने आपको बताया। और बाकी दूसरी चीज़ मैंने नेट के थ्रू पढ़ी है, गूगल के थ्रू पढ़ी है। वो ऐसे पढ़ी है कि आप गूगल में डालोगे ना लॉ स्प्रिंग क्लास 12 चैप्टर एक्सप्लेनेशन, तो पहला लिंक जो आएगा उसे खोल देना। उसमें क्या होता है, वो आपको एनसीईआरटी वाली तो लाइंस लिख के ही देते हैं, उसके नीचे वो आपको पूरा मीनिंग भी लिख के देते हैं इजी लैंग्वेज में। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो इस साइट का नाम जो है वो है सक्सेस CDS, इस साइट का नाम है। वैसे आप चैप्टर का नाम डालोगे तो वो अपने आप खुल जाएगी। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक वेट, देखो यहाँ पे ये देखो, ये पैसेज है, और पैसेज के नीचे ही आप देखोगे ना, स्क्रॉल करोगे तो उस पैसेज के नीचे ही आपको पूरा उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो ये बहुत यूजफुल साइट है, मतलब पूरा पैसेज होता है एनसीईआरटी वाला, उसके नीचे उसको इजी लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन कर देते हैं, साथ में डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग्स भी बता देते हैं। तो ये बहुत अच्छी साइट है। इससे अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो इससे जो है रीड करा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो इजी वाली लैंग्वेज से पढ़ के समझ लिया, वर्ड्स के मीनिंग समझ नहीं आ रहे वहाँ से तुरंत देख के पढ़ लिए, और ऐसे ऐसे करके अपने चैप्टर्स जो है सारे पढ़ के जो है ख़त्म कर दो। चैप्टर को सबसे सही तरीका होता है कि अपनी जो चैप्टर की स्टोरी है वो अपने दिमाग में पूरी बिठा लो, और जो है बाकी आप जो है कीवर्ड्स याद रखो थोड़े चैप्टर्स में जो यूज़ हुए हैं, ताकि जब आंसर आप लिखोगे इंग्लिश में तो उन कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सको। कुछ चीज़ें होती है चैप्टर में, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो चैप्टर में यूज़ हुए हैं, तो वो वाले वर्ड्स अगर आप लिख कर आओगे पेपर में तो एग्जामिनर जो है मार्क्स नहीं काट पाएगा आपके, क्योंकि आपने उसको लगेगा कि आपने बुक से, आपने एनसीईआरटी से वो चैप्टर पढ़ा है, वहाँ से आपने वर्ड्स लिखे हैं, तो अपने आप समझ जाता है एग्जामिनर। इसलिए थोड़े कीवर्ड्स जो है आप अपने एनसीईआरटी के उसमें डाला करो जब भी आप इंग्लिश का आंसर लिखो। और अब मेरे पास एक लास्ट डाउट आता है ये कि इंग्लिश के पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। तो इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है, दैट इज़ मैं आपको जो है प्रोवाइड करूँगी एक टॉपर की आंसर शीट। तो ये देखो, ये पूरी टॉपर की एक आंसर शीट है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इस वीडियो में। बाकी अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी अपने व्हाट्सएप चैनल पे, तो मुझे बता देना अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगी हूँ। बाकी मैं आपको भी दिखा देती हूँ इस वीडियो में। पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन आया है, ठीक है। ये देखो जो पहले तो MCQs बेस्ड है, तो इसने सीधा देखो MCQ का नंबर डाला और MCQ क्या है, मतलब कौन सा ऑप्शन है, और पूरा देखोगे पूरा MCQ लिखना है। तो कोशिश करना कि जो भी MCQ आंसर है वो आप पूरा लिखो, ये नहीं कि सिर्फ ऑप्शन लिख कर आ गए हो, तो पूरा आंसर लिखना है MCQ का, ठीक है। उसमें भी मार्क्स कट जाते, तो पूरा आंसर लिखना है MCQ का। देखो इसने पूरा आंसर लिखा है कितने अच्छे से। अब देखो राइटिंग सेक्शन का पार्ट आ गया, ये सेक्शन B। देखो किस तरीके से नोटिस को इसने प्रेजेंट किया है, एकदम नॉर्मल, लाइक बस पेंसिल से लाइन खींच दी है और अपने एक नॉर्मल अपना अच्छे से इसने प्रेजेंट कर दिया। आप देखोगे इसकी कॉपी में क्या है, नीट एंड क्लीन कितनी कॉपी है, देखो कुछ कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है इसकी कॉपी में। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपना पेपर। देखो ये है जॉब एप्लीकेशन, अब देखो बायोडेटा वगैरह सब कुछ कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है इसने। आपको आइडिया भी लग जाएगा इसमें कि अगर पेपर में कितने मार्क्स में कितने हिसाब से आपको राइटिंग सेक्शन में लिखना है। अब देखो ये है आपका आर्टिकल, जो है आर्टिकल है, ये देखो आर्टिकल भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा है इसमें। फिर आता है सेक्शन C में पहले तो आपके MCQs है थोड़े से, फिर यहाँ पे थोड़े बहुत जो भी आंसर्स हैं वो भी इसने देखो प्रेजेंट करे कितने अच्छे से। ऐसे ही आ गए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो देखो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पे इसने कितना लिखा है, आपको पता लगा होगा कि इतना तो देखो लिखना ही है, जो इतना इसने 2 नंबर वाले क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गए आपके ये 2-2 नंबर वाले और क्वेश्चन दूसरी बुक के, वो है। फिर उसके बाद आ गए मेनली जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं 5-5 मार्क्स के। देखो इस 5-5 मार्क्स में इसने जो है पूरा 1 पेज तो कम से कम लिखा है, 1 या 1.5 पेज तो देखो एक जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको लिखना ही है।
देखो पूरा इतना बड़ा आपको मैंने पेपर भी दिखा दिया, टॉपर की प्रेजेंटेशन भी दिखा दी। तो अब आपको जो है समझ आ गया क्योंकि क्या है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 2K सब्सक्राइबर करा दो। मतलब बहुत देर टाइम हो गई जब से 2K सब्सक्राइबर्स ही नहीं हो रहे मेरे, फटाफट 2K सब्सक्राइबर करा दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।